अब एलाजाइल सिंड्रोम स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्टोरी वाला निमोनिक बताऊंगा। मेटाबॉलिक जो है वो यूजुअली रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि जहां पॉसिबल हो वहां निमोनिक से उसको रिटेन किया जाए। और निमोनिक भी ऐसा हो कि निमोनिक भी रिटेन करना आसान हो, यानी स्टोरी वाला निमोनिक। तो स्टोरी क्या है एलाजाइल की, आप ये निमोनिक से करें। फिर आप जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आप कहेंगे कि इंशाल्लाह, जब आप कहेंगे कि हमें 80% बातें तो पहले ही आती हैं। तो निमोनिक से आपको स्टोरी सुनाता हूं पहले कि ये बंदा था एलाजाइल। ठीक है, एलाजाइल जो है वो बीपी का एक पेशेंट था, हाइपरटेंसिव था। ठीक है, तो बीपी का वो पेशेंट था एलाजाइल। ठीक है, आगे बताता हूं बीपी का क्यों जिक्र किया है। एक तो ये कि बीपी वाली बातें आपने पहले मेमोराइज कर लेनी है। ठीक है, फिर आपको टॉपिक ये ड्राई लगेगा ही नहीं इंशाल्लाह। एक बी है बटरफ्लाई वर्टिब्रा, ये देखें तितली बनी हुई है। एक बी है बटरफ्लाई वर्टिब्रा, और एक बी है बाइल डक्ट की पॉसिटी। ठीक है, बाइल डक्ट कम है एज कंपेयर टू हिपैटिक आर्टरी, तो ये दो बी हो गए जेन में। फिर पी, पी के फीचर्स क्या हैं। एक तो पी से पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सॉन। ठीक है, आई की एक फाइंडिंग है, आगे आएगी डिटेल। फिर पी से पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट में हमने पल्मोनरी आर्टरी पढ़ा था, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर में इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, इस तरह का स्नैरियो आ सकता है। ठीक है, फिर पी से पॉइंटेड चिन, चिन पॉइंटेड हो गई है, तो जब भी चिन पॉइंटेड होगी तो फेस कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर फेसिस। ठीक है, तो पी से पॉइंटेड चिन, जहन में ट्रायंगुलर फेसिस वाला क्लाउड। फिर पी से पॉसिटी ऑफ बाइल डक्ट्स, मैंने रिपीट कर दिया आपकी रिवीजन के लिए। और पी से पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी। ठीक है, एक दफा ये गुजार ली आपने बातें। अगर अभी भी नहीं रिटेन रही तो एक और तरीके से हम इसको कर लेते हैं मेमोराइज। आप खुद बताओ, एलाजाइल हाई बीपी का पेशेंट है ना। तो अगर हाई बीपी का पेशेंट जब भी हमारे पास ईआर में आता है, हम उससे एंड ऑर्गन के सवाल पूछते हैं। तो चेक फॉर एंड ऑर्गन साइंस हम करते हैं ना। तो वो एंड ऑर्गन सोचो, वो सारी चीजें एलाजाइल में आएंगी। हम आइज का विजन का सवाल करते हैं, तो आइज में पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सॉन, इसका फीचर यूं भी याद कर सकते हैं आप। फिर हार्ट का सवाल पूछते हैं ना बीपी वाले पेशेंट का, तो हार्ट में पल्मोनरी स्टीनोसिस, यूं भी आप याद कर सकते हैं कि आपने आंखों का सोचना है, आपने हार्ट का सोचना है। और किडनी का सवाल भी तो करते हैं ना, जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के साथ कोई आता है तो आपने किडनी का भी सवाल करना है, आपने किडनी का सोचना है। तो एलाजाइल के फीचर्स किडनी वाले, रीनल डिस्प्लेसिया, आरटीए, वीयूआर। ठीक है, तो एंड ऑर्गन वाले ऑर्गन से भी आपका एलाजाइल का क्लाउड एक बन सकता है, एंड ऑर्गन साइंस सोच के, आंखें, दिल और किडनी। और एक बीपी निमोनिक से, बी से बटरफ्लाई वर्टेब्रा, बी से बाइल डक्ट पॉसिटी। ठीक है, पी से पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सॉन, पी से पल्मोनरी स्टीनोसिस, पी से पॉइंटेड चिन। ठीक है, फिर पी से पॉसिटी दोबारा, और पी से पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी। तो बीपी बस है, एक बीपी रेंज में रखना है आपको, एलाजाइल का क्लाउड एक इससे रिटेन रखना चाहिए। ठीक है, अगर अभी नहीं रिटेन हुआ, जब हम इंशाल्लाह डिजीज पढ़ेंगे, तो मेरी दुआ है कि बाय द एंड ऑफ द डिजीज आपको ये टॉपिक ऐसा तैयार हो कि फ्यूचर में आप ये टॉपिक 1 to 2 मिनट्स ही लें। और मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम इस तरह की जो डिजीजेज जो रिटेन करना मुश्किल होता है, उनको इस तरीके से भी हम मेमोराइज करें। जहां रिटेन करना मुश्किल होता है वहां ये बनाना पड़ता है। ठीक है, बाकी हमने सारी चीजें कॉन्सेप्ट से की हैं, लेकिन जहां ये करना है तो वहां ये भी करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि विजुअल गाइड आपको मैंने एक बना के दी है कि क्या आपने करना है क्लाउड। वही बात, एक फेशीज आपके दिन में आ जाएंगे। आपको ये बात याद हो गई है, कार्डियक पल्मोनरी स्टीनोसिस मैंने पहले भी बताया, रिपीट हो गई। बटरफ्लाई वर्टेब्रा रिपीट हो गया। पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सॉन आई में बात जो है वो रिपीट हो गई। ये तीन बातें तो रिपीटिशन है। ठीक है, तो रेपिटेशन को तो मैं टिक कर रहा हूं, ये भी हम कर चुके हैं निमोनिक में। बटरफ्लाई वर्टेब्रा भी हम निमोनिक में कर चुके हैं, और आई की फाइंडिंग भी हम निमोनिक में कर चुके हैं। और ये बात भी हम कर चुके हैं कि नॉर्मल बाइल डक्ट की देखें डेंसिटी ज्यादा होती है बाइल डक्ट की नॉर्मली, यहाँ पॉसिटी है, ये कि कम है, नंबर ही कम हो गया है, तो बाइल डक्ट पॉसिटी ये कोर प्रॉब्लम है। यहाँ घने हैं, यहाँ घने नहीं है, तो ये पॉसिटी हो गई, ये बात भी हम कर चुके हैं, तो कोई नया नहीं है। ठीक है, ये वही बात पॉसिटिव वाली क्या है, लिवर बायोप्सी में क्या करेंगे हम, रेशियो देखेंगे, बाइल डक्ट टू हेपेटिक आर्टरी रेशियो। ठीक है, लेस देन 0.5, ये चलो न्यू बात है जो पीछे निमोनिक में नहीं की, तो इसको अभी यूं याद कर लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो कितनी होगी, लेस देन 0.5। ठीक है, बाइल डक्ट टू हेपेटिक आर्टरी रेशियो लेस देन 0.5, ये बताएगी कि कम है। ये देखिए हेपेटिक आर्टरी कितनी ज्यादा है और बाइल डक्ट इतनी थोड़ी है, तो ये बताएगी कि इसकी पॉसिटी है, हेपेटिक आर्टरी को रेफरेंस के तौर पर यूज की है। ठीक है, ये फाइंडिंग भी हमने पीछे नहीं की थी, ये भी अभी कर लेते हैं। कि देखो फेशिस कैसे हैं, ब्रॉड फोरहेड, ठीक है, डीप सेट आईज हैं, अप स्लैंटिंग हो सकती हैं। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट नोज है, ये देखिए लॉन्ग और स्ट्रेट सा नोज है। ठीक है, फिर पॉइंटेड चिन है, जिस वजह से ट्रायंगुलर फेशिस हैं। फेशिस अगर अभी नहीं मेमोराइज हुई तो फेशिस में दोबारा आपको दिखा देता हूँ, आपके दिन में एक और शक्ल आ जाती। तो ये देखें, ठीक है, इसमें भी एक तो पॉइंटेड चिन है, ठीक है, अपस्लैंटिंग आईज है, ठीक है, लॉन्ग नोज है, देखिए लॉन्ग स्ट्रेट नोज है, ठीक है, मैंडिबल शॉर्ट है। इसको देखें, ठीक है, इसमें क्या है, ये आपको देखें कि फोरहेड बड़ा है, ठीक है, ब्रॉड फोरहेड,
ठीक है, लॉन्ग नोज इसमें भी है, पॉइंटेड चिन इसमें भी है, स्मॉल मैंडिबल, यहां से स्मॉल मैंडिबल की ये पिक्चर आपको नहीं भूलतेगी इंशाल्लाह, इसका देखें स्मॉल मैंडिबल है। तो अब इसके फेशियल एक दफा कर लें पहले, कि ब्रॉड फोरहेड जेन में रखना है, लॉन्ग स्ट्रेट नोज, ठीक है, डीप सेट अप स्लैंटिंग आईज, स्मॉल मैंडिबल, पॉइंटेड चिन, तो ट्रायंगुलर फेशियल बने होंगे। तो यहां से आपका फेशियल वाला चीज भी कवर हो गई आपकी। ठीक है, बाकी जो ट्रीटमेंट गोल है पहले ही आपको मैंने, अभी ये समरी है एक्चुअली, लेकिन मैं समरी पहले बता रहा हूं ताकि जब आप डिजीज पढ़ो तो आप कहें कि मुझे 80 to 90% पहले ही आता है, और आपको डिजीज ड्राई ना लगे, वरना पहले मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाना शुरू कर दूं तो इतना ड्राई लगेगा कि आप शायद मेरे साथ साथ ना चल पाए। तो अब आगे ट्रीटमेंट में क्या करना है, हमने हमने इन डिजीजेस के शुरू में मैंने आपको किसी वजह से कोलिस्टेसिस का क्लाउड बताया था, कोलिस्टेसिस में क्या क्या करना होता है, तो वो क्लाउड जो है वही आपने यहां भी चलाना है। ठीक है, कि क्या क्या मसला है, जॉन्डस, डार्क यूरिन, पेल स्टूल, प्रूराइटस, स्टिटोरिया बल्कि ग्रीजी स्टूल्स, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी, हेपेटोमेगैली फर्म शुरू में, ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो सकता है, लेटर पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। इन सब का क्लाउड आपको मैंने शुरू में बताया कि ये सब क्यों होती हैं कोलेस्टेसिस में। फिर मैंने आपको मैनेजमेंट भी बताई इन सब की क्या क्या करनी है, आपने आपने क्या क्या विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन देने हैं, प्रोराइटिस के लिए आपने क्या क्या देना है, ठीक है, तो और अगर ना हो रिफ्रैक्टरी प्रोराइटिस उसके लिए क्या क्या देना है, ये सारा क्लाउड आप कर चुके हैं। तो वो कराने का मकसद ये था कि बार बार जब ये चीजें रिपीट हो तो आपको इशू ना हो, वो आपने कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिया हुआ है। ठीक है, तो एलाजाइल की हम ट्रीटमेंट में आए हैं, तो फंडामेंटल ट्रीटमेंट गोल वही है, न्यूट्रिशन एडीई के वाली बातें, ये बातें हम कर चुके हैं। प्रोराइटिस कंट्रोल हम कोलिस्टेसिस सब में करते हैं। एक्स्ट्रा बातें क्या है, कार्डियक प्रॉब्लम है तो कार्डियक को अपने इशू को रिजॉल्व करना है, ठीक है, लिवर अगर फुल एंड स्टेज में है तो लिवर ट्रांसप्लांट आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो अब ये आपका क्लाउड बन गया, अब डिजीज पढ़े आप मेरे साथ। ठीक है, ये क्लाउड करके अब आपको इंशाल्लाह ये सारी बातें आती होंगी। जेनेटिक्स में क्या, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, पॉसिटी होगी, यानी एबनॉर्मली लो नंबर होगा इंटरलोब्यूलर बाइल डक्ट्स का। ठीक है, तो ड्रेनेज, बाइल डक्ट ड्रेनेज कम होगी, बाइल ड्रेनेज कम होगी तो कोलिस्टेसिस हो जाएगी। कोलिस्टेसिस, फिर वो फीचर जो कोलिस्टेसिस के मैंने आपको शुरू में बताए थे वो सारे अब यहीं रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, पेल स्टूल, डार्क यूरिन, हेपेटोमेगैली, फैट मेल एब्जॉर्प्शन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है, विटामिन के की वजह से पीटी, ठीक है, पीटीटी भी बढ़ सकता है बाद में, दोनों बढ़ते हैं ना विटामिन की डेफिशिएंसी में, और डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कोलिस्टेसिस में दे दिया है, तो ये तो हमारी चेकलिस्ट है। ठीक है, ये फेशीज हैं, ये फेशीज आपने देख ली हैं, ये फेशीज जेन में रखने हैं क्योंकि फेशीज का जिक्र आएगा। ठीक है, फेशीज का जिक्र आएगा। और दूसरा ये है कि ये जो है, ये हमारा, ये जो पेशेंट है, सॉरी वो भांजा आ गया था, अच्छा, तो ये पेशेंट की आप देख लें, ये इसका ब्रॉड फोरहेड है, ठीक है, ये आइज दिखाई हुई है पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सिन के लिए, फिर इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट पॉसिटी, ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं, बटरफ्लाई बटरफ्लाई रिपीट हो रहा है, रीनल ट्यूबुलर एस्टेरोसिस, किडनी की फाइंडिंग मैंने आपको बताई थी, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी हो सकती है, ये सारी बातें हमने कर ली हुई हैं। ठीक है, अब रिपीट वाली बातें ही आई जा रही हैं। फेसिस में क्या है, हमने कर लिया है बार बार। फिर कार्डियक में पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस सिनेरियो में इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर आ सकता है, आप लोग लग रहा होगा कार्डियक पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एलेजाइल की तरफ ले जाएगा। आंखों में पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सॉन, ये देखें आप कि क्या है, प्रोमिनेंट एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड टू एल्बिस राइन, ठीक है, ये देखें, ये ये ठीक है, सीन एज वाइट सर्कमफ्रेंशियल रिंग और आर्क, ठीक है, एट द कॉर्नियल पेरिफेरी ऑन स्लिप लैम्प एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोकॉर्निया, चैलो एंटीरियर चैम्बर, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये इसका, आगे चलते हैं। फिर स्केलेटल बटरफ्लाई वर्टिब्रा दोबारा आ गया, ये आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, फिर अदर्स में शॉर्ट स्टेचर है, पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी भी निमोनिक में जिक्र किया था। रीनल, जो मैंने हाइपरटेंशन का बात की है ना, एलाजाइल को हाइपरटेंशन है, वो झूठ नहीं है, हाइपरटेंशन भी होती है एलाजाइल में। ठीक है, तो एलाजाइल असल में कोई स्टोरी थी जिसको आप यूं एज्यूम कर लें कि उसको हाइपरटेंशन थी तो उसने अपने नाम पे ये बीमारी रख ली। ठीक है, तो रीनल में क्या क्या मसाइल होते हैं, रीनल डिस्प्लेजिया, आरटीए, वीयूआर, ठीक है, तो क्लिनिकली हाइपरटेंशन, हिमोचूरिया, प्रोटीन्यूरिया आ सकते हैं। हाइपरटेंशन की रीजन क्या हो सकती है एलाजाइल में, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हो सकती है, जब रीनल आर्टरी स्टीनोसिस होगी परफ्यूजन कम होगी, परफ्यूजन कम होगी तो रेनिन को जोश आ जाएगा, जब जोश आएगा तो एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन 1 एस उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्ट, फिर अब क्या होगा, एंड देन एल्डोस्टेरोन बनेगा तो बीपी बढ़ेगा। ये तो क्लाउड हम सारा नेफ्रो में बार बार कर चुके हैं कि बीपी क्यों बढ़ता है, रेस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है। दूसरा तरीका क्या है, वही रीनल डिस्प्लेजिया है, फ्यूअर नेफ्रॉन्स हैं तो रेस एक्टिवेट होगा, हाइपरटेंशन। फिर वी यू आर आर टी ए डिस्प्लेजिया की वजह से सीकेडी अगर हो गई तो नेफ्रॉन प्रोग्रेसिवली लॉस करेंगे, तो भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन एक फीचर आ सकता है एलाजाइल में। ठीक है,
फिर आ गया हमारा, ये एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कोलेस्टेसिस जो है वो वर्सन करती है अंटिल 5 to 6 years, देन स्टेबलाइजेस और इंप्रूव्स इन सम चिल्ड्रन। ठीक है, लिवर बायोप्सी में क्या क्लू होगा? पॉसिटिव पॉसिटिव। ठीक है, कैसे देखा है? बाइल डक्ट रेशो हेपेटिक आर्टरी वो लेस देन 0.5 होगी। इसका मतलब ये कि बहुत थोड़ी डक्ट्स हैं फॉर द नंबर ऑफ आर्टरीज। तो हमने हेपेटिक आर्टरी को क्यों लिया लैंडमार्क? क्योंकि हेपेटिक आर्टरी जो है वो यूजुअली प्रिजर्व रहती है, इट इज विजिबल इन द पोर्टल ट्रैक्ट, तो उससे रेशो देखोगे आप। ठीक है, ट्रीटमेंट में वो जो हमने कोलिस्टेसिस में क्लाउड बनाया था वो क्लाउड ही आपकी ट्रीटमेंट में इंशाल्लाह काम आएगा, कि कोलिस्टेसिस को ट्रीट करना है और डिफिशियंसीज को प्रिवेंट करना है। ये बातें तो हम बार बार कर चुके हैं कोलिस्टेसिस के स्टार्ट में ही। ठीक है, तो मैं इसको चेकलिस्ट के तौर पर लेके जाऊंगा कि आपकी चेकलिस्ट क्या है। कि एक तो आपने ए डी ई के इनकी डेफिशिएंसी, ठीक है, आपने उसको पूरा किया। ये क्लिक नहीं हो रहा, अच्छा हो गया। ठीक है, एडीई वाली बात हम कर चुके हैं, कोलिस्टायरेमिन वाली बात हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी ऑप्शन भी मैंने क्लाउड बताया था कि रिफेम्पिन, ये एक ऑप्शन है, ये भी प्रोराइटोजेंस को कम करता है। ठीक है, फिर सर्ट्रालीन जो है वो सेंट्रल इच मॉड्यूलेशन, तो सर्ट्रालीन भी एक ऑप्शन है। फिर नेल्ट्रेक्सोन ओपियोइड एंटेगोनिस्ट है, ये रिफ्रैक्टरी इच के लिए यूज होता है। ठीक है, और नहीं ठीक हो रहा तो रिफ्रैक्टरी, सब कुछ रिफ्रैक्टरी प्रोराइटस हो तो पार्शियल बिलरी डाइवर्जन, ठीक है, वो रीरूट करते हैं बाइल को, तो रिड्यूस द बाइल एसिड, तो इचिंग कम। तो ये इचिंग वाला क्लाउड तो कोलेस्टेसिस के लिए आपको क्लाउड पता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हार्ट का मसला है तो उसको फिक्स करना है, एंड स्टेज लिवर डिजीज है तो ट्रांसप्लांट करना है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं कि तो ये क्या है? कोलिस्टायरामीन आपको पता है उसका, रिफेम्पिन, सर्ट्रालीन, नेल्ट्रेक्सोन, पार्शियल बिलियरी डाइवर्जन। ठीक है, अब प्रोग्नोसिस में क्या बातें हैं? वही जो कोलिस्टेसिस में बातें की थी वो सारी हो सकती हैं। प्रोराइटस कोलिस्टेसिस, जेंथोमस कोलिस्टेसिस में हमने जिक्र किया था, विटामिन डेफिशिएंसी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, ये सारा वही प्रीवियस बातें। एंड स्टेज रीनल डिजीज, लिवर डिजीज सॉरी, 18% में। ठीक है, कार्डियक वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ये मेन कॉज ऑफ डेथ बनता है, और स्क्रीन करना है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के लिए, क्योंकि क्रॉनिक कोलिस्टेसिस चल रही है ना। ठीक है, तो फाइब्रोसिस होगी, सिरोसिस होगी। ठीक है, तो इस वजह से कार्सिनोमा तक भी बात जा सकती है। अब वन लाइन में एलाजाइल को रिवाइज करें, फिर इसके पास्ट एमसीक्यूज जितने हैं वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है कि नियोनेट विद कोलिस्टेसिस होगा, ट्रायंगुलर फेशिस होंगी, पल्मोनरी स्टीनोसिस होगी, बटरफ्लाई वर्टिब्रा होंगे, पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सॉन, एलाजाइल सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट, बाइल डक्ट पॉसिटी। ठीक है, तो अब हम ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले एक फास्ट समरी दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है बातें हमारी एक दफा पक्की हो जाएंगी इंशाल्लाह। क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट बाइल डक्ट पॉसिटी। ठीक है, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस। ठीक है, ये सारे कोलिस्टेसिस के फीचर्स हैं जो हम बार बार कर चुके हैं। सिंड्रोम में क्या पैकेज है? ट्रायंगुलर फेशिस, पेरिफेरल पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोसिस, पोस्टीरियर एम्ब्रियोटॉक्सॉन और बटरफ्लाई वर्टिब्रा। ठीक है, रेशो बाइल डक्ट टू हेपेटिक आर्टरी 0.5 से कम, आर्टरी है, डक्ट मिसिंग है, तो कोलेस्टेसिस 5 to 6 ईयर में वर्सन होती है, बाद में स्टेबलाइज हो सकती है। इचिंग की मेडिकेशंस, कोलिस्टायरामीन, रिफेम्पिन, सर्ट्रालिन, नेल्ट्रेक्सोन, नहीं तो बिलियरी डाइवर्जन अगर रिफ्रैक्टरी है, और अगर एंड स्टेज तो ट्रांसप्लांट। तो ये हमारा एक फास्ट 20 सेकेंड में आपने एलाजाइल रिवाइज किया है। अब इसके बाद आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एमसीक्यू से ज्यादा आपको अपनी थ्योरी इंपॉर्टेंट करनी है, थ्योरी को पक्का करना है। आपकी थ्योरी अच्छी होगी तो किसी किस्म का भी एमसीक्यू आ जाए इंशाल्लाह वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो पास्ट में 2 एमसीक्यूज आए हुए इस यूनिट से एलाजाइल के। एक तो है कि वो फेशिस दिए हुए थे, सिरोसिस की बात की थी, पल्मोनरी स्टीनोसिस की बात की थी, बटरफ्लाई वर्टिब्रा, ये तो इजी है, ये एलाजाइल सिंड्रोम। फिर एमसीक्यू नंबर 221 देखिए आप, कि डिस्मॉर्फिक फेशियल प्रोफाइल है, जॉन्डस, प्रूराइटस, जेंथोमा। ठीक है, वही ये सारी चीजें जो ये हैं। अब जब ये आते हैं ना एमसीक्यू में, तो ये सोचो ये क्या कहना चाह रही है? कहना चाह रहे हैं कोलिस्टेसिस हो रही है, जॉन्डस, प्रूराइटस, जेंथोमा, ये कोलिस्टेसिस का बता रहा है आपको। ठीक है, फेशियल प्रोफाइल खराब है, डिस्मॉर्फिक फेशिस है, आंखों का मसला है, शॉर्ट स्टेचर है। ठीक है, आपने कोलेंजियोग्राफी का प्लान किया है, आपने क्या रूल आउट करना है? अब क्या चीज एलाजाइल में खतरनाक है जो रूल आउट पहले करना होता है? आपने पल्मोनरी स्टीनोसिस को रूल आउट करना है, तो इसका आंसर होगा पल्मोनरी स्टीनोसिस को रूल आउट करना है। तो ये भी एमसीक्यूज अब कितने आसान लग रहे हैं आफ्टर अ गुड क्लाउड ऑफ द डिजीज। ठीक है, तो जेलवेगर और एलाजाइल अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज के बाद आपने 1 मिनट में रिवाइज किया करने हैं।